दोस्तों, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमज़ान का महीना ख़ास एहतमाम के साथ मनाया जाता है। इस माह मुबारक में इंसान को ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। सिर्फ 2 वक्त खाने पीने से इंसानी जिस्म में मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं और सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब अफ्तार और सहर में मुतवाज़न ग़िज़ा तनावुल की जाए। दोस्तों, रमज़ान मुबारक में सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए सहर और अफ्तार में क्या खाना चाहिए, हर ज़ुबान पर यही सवाल होता है। माहिरीन सेहत रोज़ेदारों को कौन सी ग़िज़ा के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं बातों का तज़किरा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी देखने और सुनने वालों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रमज़ान में खाने पीने की अशिया का चुनाव मुश्किल हो जाता है और लोग ज़्यादातर तेल में फ्राई की हुई ग़िज़ाओं का इंतखाब करते हैं जो किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं। आइए बात करते हैं रमज़ान में वो कौन सी अशिया हैं जिनको हम अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, माह सियाम में सिर्फ 2 वक्त खाने पीने से इंसानी जिस्म में मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं और सेहत पर अच्छे असरात भी मुरतब होते हैं। ताहम माहिरीन सेहत का कहना है कि यह उस वक्त ही मुमकिन हो सकता है जब सहर व अफ्तार में मुतवाज़न खुराक ली जाए। इस हवाले से माहिर सेहत डॉक्टर फरजीन मलिक का कहना है कि सहर व अफ्तार में दाल चावल, सब्जी, गोश्त, सलाद और जौ की रोटी खाई जाए। डॉक्टर फरजीन मलिक कहती हैं कि रमज़ान में लोग ज़्यादातर तेल में फ्राई की हुई ग़िज़ाओं का इंतखाब करते हैं जो किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं, जबकि मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल नागुज़ीर है। उनका मज़ीद कहना है कि रोज़े में प्यास लगती है, इसलिए चाय और कॉफ़ी से परहेज़ किया जाए। तरबूज, खरबूजे और इलायची का पानी पिएं। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि सहरी में दही का इस्तेमाल भी मैदे को फ़ायदा पहुंचाता है और गर्मी के रोज़ों में इसका इस्तेमाल सेहत के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, सहरी में घी में डूबे हुए पराठे खाने से बेहतर है कि चक्की के आटे की रोटी खाई जाए। इससे जल्द भूख का एहसास भी नहीं होता और वजन बढ़ने का डर भी नहीं रहता। दोस्तों, माहिरीन सेहत का कहना है कि रोज़ा खोलते वक्त पानी या खजूर का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि रोज़ा खजूर से अफ्तार किया जाए। अफ्तार के वक्त दूध या दूध का शरबत और फलों के ताज़ा जूस पीना जिस्म को तक़वियत देते हैं। दोस्तों, माहिरीन सेहत का कहना है कि अफ्तार में अगर समोसे और पकौड़े ना हो तो उसे अधूरा तस्वुर किया जाता है और यही कोलेस्ट्रॉल में इजाफे और सेहत की खराबी का बाइस बनती हैं। इसीलिए रमज़ान मुबारक में इनसे इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि तमाम दिन के बाद मैदे को मुतवाज़न और सेहतमंद ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।